आज नेशनल प्रेस डे है, यानी कि पत्रकारों का दिन। वजह है कि आज से 56 साल पहले 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद ने अपना औपचारिक कामकाज शुरू किया था, जिसके कारण इसी दिन भारत अपना नेशनल प्रेस डे मनाता है। नेशनल प्रेस डे पर आज बात एक ऐसे पत्रकार की करेंगे जिसके परिवार को आज़ादी के बाद हर तरह की शोहरत मिली। शोहरत ऐसी कि वह भारत का सबसे ताकतवर परिवार माना जाता है। वह पत्रकार खुद वक्त के अंधेरों में गुमनाम हो गया, कभी स्वतंत्रता सेनानी रहा, बाद में सांसद बना, जिसके दिल में पत्रकारिता धड़कती रही। यह वही शख्स था जो आज़ादी के बाद देश में प्रेस की आज़ादी का पहला हिमायती बना, मगर अफसोस कि लोकतंत्र के इतने सशक्त पहरेदार को एक गुमनामी में धकेल दिया। कहते हैं जब अपने ही बुला देते हैं तो गैरों का क्या। हम बात कर रहे हैं फिरोज गांधी की, जो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के दामाद थे, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति थे, सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पिता थे और विपक्ष की आवाज बनने की कोशिश में जुटे राहुल और प्रियंका गांधी के दादा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। नेशनल प्रेस डे पर अगर हम फिरोज गांधी की बात न करें तो इस दिवस को मनाना बेमानी होगा। गांधी परिवार से एक बहुत ही गहरा नाता होने के बावजूद फिरोज भुला दिए गए हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद फिरोज इस परिवार से रिश्तेदारी के अलावा अपने कामों की वजह से नहीं पहचाने जाते। बीमा का राष्ट्रीयकरण हो या प्रेस की आजादी के लिए कानून लाना हो। यही नहीं, एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया भर में ख्याति प्राप्त करने वाले नेहरू के खिलाफ बोलने वाले, घोटाले उजागर करने वाले पहले सांसद फिरोज ही थे। वे उसी सीट से 2 बार सांसद रहे हैं, जिससे बाद में इंदिरा गांधी जीतती रही। यह फिरोज की तैयार की हुई लोकसभा सीट की जमीन ही थी जिस पर सोनिया गांधी आज तक चुनाव जीतती रही हैं। परंतु यह परिवार फिरोज को उतनी शिद्दत से याद नहीं करता। खैर, आज नेशनल प्रेस डे पे सबसे पहले बात उस कानून की करेंगे जो इस देश में प्रेस की स्वतंत्रता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ, और वह किसी और की नहीं बल्कि फिरोज गांधी के मन की ही उपज था। 1956 में भारतीय संसद में एक विधेयक पारित किया गया जिसे कानून की भाषा में प्रकाशन का संरक्षण अधिनियम कहा जाता है, परंतु आम जन की भाषा में, पत्रकारों की भाषा में उसे फिरोज गांधी प्रेस लॉ के नाम से जाना जाता है। यह वही कानून है जो पत्रकारों को संसद और विधानसभाओं में कवरेज का अधिकार दिलाता है, उन्हें मुकदमेबाजी से बचाता है। इस कानून के कारण ही आगे के लिए यह तय हो पाया कि संसद में जो हो रहा है, विधायी सदनों में जो हो रहा है, उसकी सही खबर देश की जनता तक पहुंचेगी। देश के पत्रकार इस कानून को फिरोज गांधी प्रेस एक्ट कहकर उन्हें याद तो करते हैं, लेकिन फिरोज गांधी की पत्नी इंदिरा गांधी ने आपातकाल में सबसे पहले इसी कानून पर चोट करी, जिसके लिए प्रेस के इतिहास में उनके पति को याद किया जाता है सकारात्मक रूप से। तो इंदिरा भी इसी कानून पर चोट के कारण नकारात्मक रूप से मीडिया में चर्चा का विषय बनती हैं। सच तो यह भी है कि इंदिरा ने कभी फिरोज की ज्यादा परवाह नहीं की, तो फिरोज के लाए कानून में उनकी कितनी दिलचस्पी थी, यह 1975 में आई इमरजेंसी में सामने आया। इंदिरा और फिरोज के बीच पति पत्नी के रिश्ते कैसे थे, यह बात उन दिनों शायद ही किसी से छुपी हो। एक किस्सा यह भी है कि जिस नेशनल हेराल्ड अखबार की चर्चा आज तक भारतीय राजनीति में है, फिरोज उस अखबार के प्रकाशक भी थे। उसी दौरान दोनों के रिश्तों में अलगाव की शुरुआत होती है। फिरोज के ससुर पंडित नेहरू ने जब फिरोज को नेशनल हेराल्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाकर लखनऊ भेजा, तो इंदिरा भी उनके साथ लखनऊ में ही रहती थी। कई सारे कारणों से दोनों के बीच बात बिगड़ती चली गई और इंदिरा लखनऊ में फिरोज को अकेला छोड़कर अपने पिता पंडित नेहरू के पास दिल्ली आ गई। उसके बाद इंदिरा और फिरोज की कभी आपस में नहीं बन पाई। दोनों का दाम्पत्य जीवन उथल पुथल भरा रहा। फिरोज के अपने कुछ उसूल थे जिनसे उनका जमीर कभी समझौता नहीं कर पाया। उनके ससुर पंडित नेहरू उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब अपने ससुर के घर उन्होंने अपने आप को उपेक्षित पाया तो फिरोज ने प्रधानमंत्री निवास जाना छोड़ दिया। इंदिरा के जीवन में एक दौर वह भी था जब उन्हें पिता और पति में से एक को चुनना था। इंदिरा ने अपने पिता नेहरू को चुना, तो फिरोज ने भी नफा नुकसान की परवाह नहीं की। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि फिरोज गांधी जैसे 5-7 युवा उन्हें अगर पहले मिल जाते तो वो देश को बहुत पहले आजाद करा लेते। आजादी के बाद फिरोज पहली बार संसद भवन में बोले तो हर कोई उनकी बहस का स्तर देखते ही रह गया। संसद में देश ने जिस फिरोज को देखा, इस देश के लोकतंत्र के अनूठे पहरेदार के रूप में फिरोज नजर आए। आज भी बहुत कम लोगों को पता है कि आजादी के बाद देश की संसद में भ्रष्टाचार का पहला मामला उठाने वाले फिरोज गांधी ही थे। फिरोज ने न केवल जोरदार अंदाज में इस मुद्दे को उठाया,
बल्कि उन्होंने सरकार को इस कदर घेरा कि नेहरू के खासम खास कैबिनेट मंत्री टीटी कृष्णमाचारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कमाल की बात यह है कि फिरोज यह सब उस सरकार के खिलाफ कर रहे थे जिसमें वे खुद हिस्सेदार थे, और उस प्रधानमंत्री के खिलाफ जो कोई और नहीं बल्कि रिश्ते में उनका ससुर था। संसद में जिस मुंद्रा केस को फिरोज ने उठाया, उससे नेहरू सरकार की छवि को बड़ा धक्का लगा, और जो काम विपक्ष के नेता नहीं कर पाए वह फिरोज ने अकेले अपने दम पर कर दिखाया। फिरोज यहीं नहीं रुके, बल्कि लगातार नेहरू सरकार पर उनके हमले बढ़ते ही गए, जो नेहरू द्वारा फिरोज को नापसंद किए जाने का एक बड़ा कारण बना। अगर सही मायनों में फिरोज का मूल्यांकन किया जाता तो फिरोज ही ऐसे सांसद थे जिसने नेहरू सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभाई। फिरोज ने ही संसद में सबसे पहले डिबेट की परंपरा को स्थापित किया। संसद में बोलते हुए फिरोज जब अपने तर्क रखते थे तो अच्छे अच्छे धुरंधर बगले झांकने लगते थे। अगर इस देश में फिरोज पर थोड़ी बहुत भी बात की जाती तो देश को पता होगा कि 200 से 50 ज्यादा बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण भी फिरोज के प्रयासों से ही पूरा हो पाया। देश फिरोज को किस तरह याद करता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि फिरोज गांधी खुद भी अपने पीछे एक बड़ा परिवार छोड़कर गए, और उनके खुद के परिवार ने फिरोज को कितना और किस तरह याद किया। इन दिनों देश में फिरोज गांधी के पोते और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हर तरफ चर्चा है। सवाल है कि क्या राहुल अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने दादा फिरोज गांधी के समाधि स्थल पर उन्हें याद करने जाएंगे अथवा नहीं। राहुल गांधी के भाषणों में अपनी दादी इंदिरा का जिक्र अक्सर आता है, लेकिन उन्होंने दादा फिरोज को कभी खास याद नहीं किया। राजनीतिक सभा के भाषणों को भी छोड़ दिया जाए तो राहुल गांधी सहित गांधी परिवार के दूसरे सदस्य भी कभी फिरोज गांधी का जिक्र नहीं करते। 8 सितंबर 2021 को जब फिरोज गांधी की पुण्यतिथि के दिन राहुल और प्रियंका ने अपने दादा फिरोज की बजाय भूपेन हजारिका को सोशल मीडिया पर याद किया तो लोगों ने उन्हें इसके लिए ट्रोल भी किया। ट्रोल के बावजूद ना तो राहुल को अपने दादा की याद आई और ना ही प्रियंका को। प्रियंका अक्सर अपनी दादी की नाक को याद करती हैं, लेकिन दादा फिरोज उनके संबोधनों से गायब हैं। प्रयागराज में फिरोज गांधी का समाधि स्थल है। इस समाधि स्थल पर लिखा हुआ है, वह नहीं मरा। देश में जब प्रेस की स्वतंत्रता के कानूनों की बात आएगी, बीमा को आम आदमी तक पहुंचने की बात आएगी, देश में विरोध के स्वरों को संसद में मुखर होने की बात आएगी, तो फिरोज गांधी याद किए जाएंगे। वो इन कानूनों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पत्रकारों को और मजलूमों के हक में विरोध का स्वर बुलंद करने वाले सभी लोगों को भारतीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।